अपने लोग कबीर के पद पढ़ रहे थे, उसमें एक पद अपने लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा पद भी है, उसमें कबीरदास ने जितने बाह्य आडंबर हैं जो हम लोग दिखावा करते हैं उनके ऊपर कठोर प्रहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में जो अवास्तविक है उसको सही मान लेते हैं। उसके बारे में उन्होंने इस पद में बताया है, संतो देखत जग गौराना, संतो मीन्स सज्जन लोग। उन्होंने कहा सज्जन लोग देखो ये जग गौरा गया है, यानी कि पगला गया है। कैसे? साँच कहो मारन धावे, अगर साँच कहो तो मारन धावे, अगर साँच मीन्स सच, अगर सच बात कहते हो तो लोग मारने को दौड़ पड़ते हैं। और झूठ जग पतियाना, झूठ पर पूरे जग के लोग पतियाना मीन्स विश्वास कर लेते हैं। आज के माहौल में आप देखते हो अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसकी समाज में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और जो व्यक्ति झूठ के सहारे अपना धन बढ़ाता है, झूठ के सहारे अपने समाज में अपना वर्चस्व बनाता है, उसका समाज में बड़ा सम्मान है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, नेम धर्म मानने वाले लोग बहुत हैं। सुबह ही विभिन्न प्रकार के नियम लोगों ने बना रखे हैं, प्रातःकाल स्नान कर ली और आत्म मार पखाने पूजे, आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजा करते हैं। कबीरदास जी बहुत प्रहार करते हैं ऐसे आडंबरों पर जो जिनका लोग दिखावा बहुत करते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उन लोगों में कोई ज्ञान नहीं होता है जो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक मीन बहुत से, पीर औलिया मीन्स साधु संत, और जो मौलवी वगैरह होते हैं वो कह रहे हैं कि बहुत से हमने मुल्ला मौलवी देखे हैं, क्या पढ़े किताब कुराना, जो कुरान का पाठ करते हैं, लेकिन कई मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद मीन्स अपने चाहने वालों, तदबीर मीन्स सच्ची बातें बताते हैं, उनमें वही ज्ञाना, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान की बात को सच्चे ढंग से नहीं बताते। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन मार बैठे हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग पंडित है, मुल्ला है, मौलवी है, वो एक जगह आसन मारकर बैठ जाते हैं और ऐसा अपने आप को समझते हैं कि उनमें बहुत बड़ा ज्ञान है। इस गुमान में, इस घमंड में वो बैठे रहते हैं और अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लगे, पीपल को पत्थर को पूजने लगे। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्राओं पर जाने लगे हैं। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है वो ये समझता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन ऐसा कबीरदास जी कहते हैं ऐसा करने वाला ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है। टोपी पहने माला पहने, टोपी पहन ली, माला पहन, माला हाथ में ले ली या माला गले में पहन ली, छाप तिलक बनवाना और टीका लगा लिया बड़ा सा, और हम बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। ऐसे व्यक्ति को कबीरदास जी कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की ही आज समाज में मान है, मर्यादा है, लेकिन ये सब कबीरदास जी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, लोग साखी शब्द रमैनी जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं वो कहते हैं इन सबको गाते हैं, लेकिन गाने के बाद इनका जो असली मर्म है उसको भूल जाते हैं। आत्म खबर न जाना, लेकिन अपनी आत्मा से इन बातों को वो जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मेरे लिए राम प्यारा। तुर्क कहे रहमान, और जो तुर्क बिरादरी के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए
रहमान अच्छा है, हमारे लिए रहमान है, हिंदू कहते हैं हमारा राम है। आपस में जो लड़ मुए, आपस में लोग लड़ने लगते हैं कि हमारे साथ राम है, कि हमारा रहमान है, कि हमारा खुदा है। इस बात को समाज में लोग लड़ कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन मर्म कोई नहीं जानता है, इस बात को कोई नहीं जानता है कि ये दोनों एक ही है। रहमान भी राम है, राम ही रहमान है, ये दोनों एक ही हैं। घर घर मंत्र देत व्रत है, घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं। मंत्र मीन्स शिक्षाएं देते हैं। क्या? महिमा का अभिमाना, अपनी महिमा का अभिमान, अपने घमंड में लोगों को जाकर मंत्र देते हैं, लेकिन वो मंत्र इस तरीके के देते हैं कि लोग उससे अपना भला नहीं कर पाते। गुरु के सहज सिर्फ सब बूढ़े, गुरु के साथ उनके शिष्य भी सब के सब गैर जानकारी में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंत काल पछताना, अंत काल में जाकर वो पछताते हैं, क्योंकि वो सही मार्ग पर नहीं चलते हैं। सही मार्ग क्या है? कि परमात्मा एक है, ईश्वर का जो अंश है वो चाहे किसी भी हम रूप में उसे कह लें, वो एक ही है, लेकिन लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, संतो में सज्जनों, हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब बातें हमें भ्रम फैलाने के लिए होती हैं। इन सब बातों में हमें फंसाकर हमें मूल रूप से अपने जो हमारा मेन उद्देश्य है उसे अलग कर दिया जाता है। कहते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, हमें समान रूप से हर बात को मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब सही रास्ते पर चलेंगे, हमारा लक्ष्य एक होगा, हम जात और पात में नहीं बढ़ेंगे, तो हम सहज रूप से, समान रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और समाज में रहकर एक अपना अच्छा स्थान बना सकते हैं। ये इन पद में कबीरदास जी कहना चाहते हैं। मैं इन दोनों पदों के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूँ।